नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने रातों रात एक बड़ा फैसला लिया है जिसका असर सीधा सीधा हमारे भारतीय बाजारों पर पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये फैसला इतना जरूरी क्यों है और सबसे अहम बात, आज ट्रेडिंग के लिहाज से इसके क्या मायने हैं। तो जैसा कि हम सब और पूरा बाजार उम्मीद कर रहा था, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC ने इस साल की अपनी पहली ब्याज दर कटौती का ऐलान कर दिया है। और ये कटौती हुई है 0.25% यानी 0.25% की। ये बिल्कुल बाजार की उम्मीदों के मुताबिक है। और इस एक कदम से फेड की जो बेंचमार्क ब्याज दर है वो अब एक नई रेंज में आ गई है। और ये नई रेंज है 4 से 4.25%। लेकिन रुकिए, इस फैसले में सिर्फ ये नंबर ही जरूरी नहीं है, असली कहानी तो आगे है। फेड ने भविष्य के लिए भी कुछ बहुत ही अहम इशारे दिए हैं। और वो इशारा छिपा है इस नंबर 2 में। फेड का अंदाजा है कि ये साल खत्म होने से पहले 2 और रेट कट्स हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि फेड अब बाजार में पैसा डालने यानी नरमी के रास्ते पर चल पड़ा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि फेड ने क्या किया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उन्होंने ये अभी इसी वक्त क्यों किया। और इसका जवाब हमें मिलता है खुद फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की बातों में। पावेल ने देखिए साफ कहा कि ये फैसला किसी संकट या पैनिक की वजह से नहीं लिया गया है, बल्कि ये एक रिस्क मैनेजमेंट वाला मूव है। मतलब अर्थव्यवस्था को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए एक पहले से उठाया गया कदम, खासकर अमेरिकी लेबर मार्केट को देखते हुए। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बताई है जिसे वो कम भर्ती कम छटनी वाली इकोनॉमी कह रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि नौकरियां जा तो नहीं रहीं पर नई नौकरियां बन भी नहीं रहीं। और चिंता की बात यह है कि अगर कल को हालात बिगड़ते हैं और छटनी बढ़ती है तो उन लोगों को नई नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब इस फैसले की सबसे मजेदार बात पर आते हैं। ये फैसला एक मत से नहीं हुआ है। फेड के अंदर ही इस बात पर बहस चल रही है कि आगे क्या करना है। और इसका पता चलता है उनके डॉट प्लॉट से। ये कुछ नहीं, बस एक चार्ट है जो दिखाता है कि हर सदस्य ब्याज दरों को भविष्य में कहाँ देख रहा है। ये देखिए, 19 मेंबर्स में से साफ साफ 3 ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ 9 मेंबर्स हैं जो 2 और कटौती चाहते हैं, तो दूसरी तरफ 6 मेंबर्स का एक मजबूत ग्रुप है जो अब कोई और कटौती नहीं चाहता। ये जो मतभेद है ये दिखाता है कि आगे फेड के फैसले प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे और ये बाजार में थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकता है। ऑफिशियल वोटिंग तो 11-1 से हुई, लेकिन मजे की बात सुनिए, जो अकेले मेंबर इस फैसले के खिलाफ थे, गवर्नर स्टीफन मिरान, वो कटौती के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो तो और भी बड़ी यानी 0.5% की कटौती चाहते थे। ठीक है, ये सब तो अमेरिका की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सबका हम पर मतलब भारत पर क्या असर होगा। देखिए एक बात तो तय है, जब भी फेड दरें घटाने का साइकिल शुरू करता है तो ये हम जैसे उभरते बाजारों के लिए जबरदस्त पॉजिटिव होता है। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। समझिए, अमेरिका में दरें कम होती हैं तो भारत जैसे बाजार विदेशी पैसों के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इससे FIIs यानी विदेशी निवेशक यहाँ पैसा डालते हैं, जिससे भारतीय रुपया मजबूत होता है और शेयर बाजार ऊपर की तरफ भागते हैं। ये फेड का फैसला उस एक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है जो अब तक बाजार से पैसा निकाल रहा था, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक या FIIs। अब पूरी उम्मीद है कि वो अपनी बिकवाली रोककर खरीदारी की तरफ लौटेंगे और हमारे घरेलू संस्थानों DIIs और हम जैसे रिटेल निवेशकों का साथ देंगे जो पहले से ही बाजार में बुलिश हैं। और इसका असर तो हम पहले ही देखने लगे हैं। इसी फैसले की उम्मीद में कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़त के साथ बंद हुए और डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आज के ट्रेडिंग दिन के लिए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर नजर रखनी है। तो देखिए, कुल मिलाकर आज के लिए बाजार का मूड पॉजिटिव है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जिस पर नजर रखनी है वो है FIIs का कैश फ्लो। अगर वो आज खरीदारी करते हैं तो IT, बैंकिंग और ऑटो जैसे सेक्टर्स में अच्छी तेजी दिख सकती है। ये तेजी निफ्टी को और ऊपर ले जा सकती है और हाँ, रुपए की मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। और अंत में एक बड़ा सवाल,
फेड ने बाजार को वो चिंगारी तो दे दी है जिसका वो इंतजार कर रहा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस एक चिंगारी से तेजी की ये आग लंबी चलेगी, खासकर तब जब पूरी दुनिया में और भी कई तरह की मुश्किलें हैं। ये देखना दिलचस्प होगा।